वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2022 के बारे में। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, छात्र परेशान है, एग्जाम कब होगा, चयन बोर्ड का गठन हुआ नहीं है तो परीक्षा क्या हो सकती है बोर्ड से पहले। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर छात्र ये पूछ रहे हैं कि हमारी परीक्षा फरवरी में हो पाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम आपका हो सकता है और मेरा भी अनुमान ये है कि 50-50% चांसेस हैं। चयन बोर्ड के अध्यक्ष की पूरी कोशिश है कि वो रिटायरमेंट से पहले परीक्षा करा लें और उनकी तो ये भी चाहत है कि हम इसका रिजल्ट भी घोषित कर दें 8 अप्रैल से पहले, क्योंकि 8 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं। और यदि वो चाहते हैं परीक्षा कराना रिटायरमेंट से पहले तो फरवरी में एग्ज़ाम उनको कराना ही होगा, क्योंकि यदि फरवरी तक परीक्षा नहीं हुई तो मार्च में फिर बोर्ड की परीक्षाएं हैं, फिर एग्ज़ाम वो करा नहीं पाएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कल छात्र पहुंचे हुए थे चयन बोर्ड पर। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हर बात पर, हर टॉपिक पर वीडियो बनाना मैं बेहतर नहीं समझता हूं, क्योंकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस होता है और पढ़ाई आपको लगातार करते रहनी है, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो कल शीतला प्रसाद ओझा और उनके साथी पहुंचे हुए थे चयन बोर्ड पर। धरना प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने नारेबाजी की और मांग की कि जल्द से जल्द चयन बोर्ड का गठन किया जाए और हमारी परीक्षाओं को कराया जाए। हालांकि कल कोई मुलाकात नहीं हो पाई और कोई आश्वासन भी नहीं मिला। हालांकि जब मैंने बात की इन छात्रों से तो इन्होंने बताया कि पूरी कोशिश है अध्यक्ष की परीक्षा कराने का, लेकिन सदस्य ना होने के कारण परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। हालांकि अध्यक्ष अपने लेवल पर परीक्षा की तैयारी जरूर कर रहे हैं और फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, ये भी छात्रों ने बताया। बिल्कुल मना नहीं किया गया है कि फरवरी में एग्ज़ाम हम नहीं करा पाएंगे या नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को दोस्तों अपनी परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहनी है और यही मानना है फिलहाल कि हमारी परीक्षा फरवरी में होने जा रही है। यदि एग्ज़ाम में डिले होता है तो फिर वो आपके लिए एक्स्ट्रा समय होगा। यही यदि आप मानकर अपनी तैयारी करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की अपडेट ये है कि आज प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और उनके साथी भी चयन बोर्ड पर पहुंचे थे। इनकी मुलाकात भी हुई है उप सचिव श्री नवल किशोर जी से। क्या वार्ता हुई आप खुद शॉर्ट में सुन लीजिए। चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात किया। के डिप्टी सचिव ने चयन बोर्ड के गठन को लेकर जो बताया वो पहले भी स्थिति साफ थी कि उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी इस पर कोई जानकारी नहीं है कि चयन बोर्ड का गठन कब होगा। विज्ञापन वर्ष 2022 की जो परीक्षा तिथि है उस पर भी चयन बोर्ड बिल्कुल मौन है। मौन इसलिए है कि चयन बोर्ड में सदस्यों का अभाव है, कोरम नहीं है, जिस वजह से चयन बोर्ड कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि चेयरमैन साहब चाहें तो परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तो ये परीक्षा संपन्न हो सकती है उनके कार्यकाल में। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने डिमांड भी किया था कि 2 माह पूर्व इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों को मिलनी चाहिए कि परीक्षा कब से है। तो अभी की जो स्थिति वो बन रही है वो यही है कि परीक्षा तिथि को लेकर चयन बोर्ड अभी आश्वस्त नहीं है कि वो परीक्षा कब करा पाएगा, इसलिए कि चयन बोर्ड में सदस्य नहीं हैं। तो इसलिए जो तमाम वीडियो चैनल यूट्यूब पर जो है दिए जा रहे हैं और एक अजीब सा माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि फरवरी में परीक्षा है, जनवरी में परीक्षा हो सकती है, मार्च में हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड से मुलाकात की जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया है और डिप्टी साहब ने चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब से फोनिक वार्ता पर यह स्पष्ट किया है कि प्रतियोगी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रतियोगी हितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आपसे मिलना चाहता है। चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा अति शीघ्र जो है वो मिलने की तिथि आपको बताएंगे और जो है मुलाकात संभव होगी। तो चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब से जब मुलाकात होगी तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि कब होगी, करा पाएंगे कि नहीं, या 8 अप्रैल को खाली बैरन वापस चले जाएंगे बिना परीक्षा कराए और जो है सिर्फ महीने का मासिक सैलरी लेते हुए। चयन बोर्ड का गठन की उनको क्या जानकारी है, इस पर भी उनसे बात की जाएगी। बाकी जो प्रतियोगी मोर्चा का एक जो है अहम मुद्दा ये है कि अगर सदस्यों के अभाव में परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हो पाती है
तो कम से कम चयन बोर्ड को कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। विज्ञापित 41 तो 63 पद जो है बिल्कुल कम है। अगर आप चाहें तो 15 दिनों के लिए चयन बोर्ड का पोर्टल खोलकर आप जो है विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, जैसा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 में अभी किया है। तो मैं ये चाहूँगा और इस मुद्दे पर अच्छे से बात होगी चेयरमैन साहब से, और मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन साहब इस पर सहमत भी होंगे। जब तक सदस्य नहीं आ रहे हैं या जब तक परीक्षा तिथि की स्थिति नहीं बन रही है, उस दौरान 10-15 दिनों के लिए चयन बोर्ड का पोर्टल खोल दिया जाए और कम से कम जो 20-25 हज़ार पद रिक्त हैं, तमाम जो है जिलों में रिक्त हैं, वहाँ पर जो है वहाँ से एक जो है जो पद है वो चयन बोर्ड के पोर्टल पर आए। प्रतियोगी मोर्चा यह भी प्रयास करेगा कि चयन बोर्ड का अगर पोर्टल खुलता है तो एक पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव जी से उत्तर प्रदेश के 75 जिले के डीआईएसओ को प्रेषित कराया जाएगा, जिसमें उनको यह निर्देश रहेगा कि तय समय सीमा पर चयन बोर्ड के पोर्टल पर वह जो है अपने अपने जिलों का अध्याचन अतिशीघ्र भेजे, जिससे तो विकी खान द्वारा आज ये बताया गया है कि इनकी मुलाकात आज उप सचिव नवल किशोर जी से हुई है और उन्होंने बताया कि परीक्षा तारीखों को लेकर कोई भी जानकारी हमें नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी ये भी हम बताने में असमर्थ हैं, शासन स्तर पर ही इसका फैसला होना है। लेकिन उप सचिव जी ने ये जरूर कहा कि अगर अध्यक्ष चाहें तो वो परीक्षा करा सकते हैं और ये जानकारी मिल ही रही है कि वो एग्ज़ाम कराने के लिए तत्पर हैं। हालांकि बहुत ही जल्द अब छात्रों की मुलाकात अध्यक्ष साहब से भी होगी। जैसे ही अध्यक्ष से मुलाकात होगी तो चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी और वो बता पाएंगे एग्जैक्टली कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो परीक्षा कराने वाले हैं या नहीं, और कराने वाले हैं तो ये कैसे होगा, क्योंकि एक एक दिन बीत रहा है, दिसंबर आपका आ गया है और अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है एग्ज़ाम को लेकर। तो दिसंबर या जनवरी में परीक्षा होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं, क्योंकि अब समय नहीं है। अगर एग्ज़ाम हो सकता है तो वो फरवरी माह है और आपको यही मानकर अपनी तैयारी भी करते रहनी है। बाकी आगे कोई अपडेट और जानकारी निकलेगी तो आपको सूचना जरूर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।